क्यों मिलना चाहते? कि तुम्हारा दर्शन लेने से शांति होती, कि हम दुनिया से किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रखते, इसलिए तुम दर्शन लेके आनंद लेते। तुम भी आसक्ति मिटाओ तो भगवान भी प्रकट होगा और तुम्हारा दर्शन से दूसरे को आनंद आता है। बाबा हुई री, अरे हो रहे क्या, सच्ची बात है ना। जिस कुल में भगवान राम जी और रघु पैदा हुए थे वो इक्ष्वाकु कुल। राजा इक्ष्वाकु बैठे थे, विचार किया कि सोने के बर्तन में खाता हूँ, चांदी के रथों में और सिंहासनों पे बैठता हूँ, फिर भी आयुष्य तो नष्ट हो रही है। ये सब कुछ छोड़ के एकांत में बैठे, गुरुदेव को याद किया, सबसे मन हटा के। आकाश मार्ग से मनु महाराज आए, क्यों राजन तुमने याद किया है? वो राजा उठे, गुरु का पूजन किया, सत्कार किया। ऐसा नहीं कि गुरु खड़े और चेला बैठे बैठे बातचीत करे। पुण्य नाश होता है, प्रभाव नाश होता है, नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए डांट के भी उसको बचाना पड़ता है, चाहे टाल वाला हो चाहे बाल वाला हो। क्या देखते? महाराज आयुष्य नष्ट हो रही, आप कृपा करो, इस राजपाट से भी एक दिन मुर्दा होके मरूं। राज मुझे छोड़ दे, मैं राज को छोड़ दूं, उसके पहले मुझे भगवान मिल जाए। अरे बोले भगवान को पाना कठिन है क्या? जो भोजन मिले खा लो, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, आसक्ति छोड़ दो, जीभ का स्वाद। जो कपड़ा मिले पहन लो, ऐसा पहनना ऐसा पहनना छोड़ो, और नित्य परमात्मा का श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर जाए आनंद, बाहर आए तीन। अभ्यास करो। तुम जिस ईंट पे, जिस फर्श पे बैठेगा वो फर्श पवित्र हो जाएगा। तुम जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज भी प्रसाद हो जाएगी। जिन लोगों के समक्ष आत्मा परमात्मा को पाया हो व्यक्ति जिन लोगों पर दृष्टि डालता है वे लोग भी पवित्र, आनंदित, निष्पाप हो जाते, चिंता रहित हो जाते। अभी चिंता है क्या किसी को? अहंकार है क्या? भय है क्या? क्रोध है क्या? काम है क्या? लोभ है क्या? मोह है क्या? बस आनंद है ना, आनंद। आनंद है क्या? आनंद है। बस बैठो। राजा सोचता है बड़े बड़े महलों में हमको इतना मजा नहीं जैसा शबरी भीलन, और ये महात्मा कभी महल में भी मस्त और झोपड़े में भी मस्त, जहां देखो मस्त और उनको देखो तो भी मस्त। ये क्या है? बच्चा माँ के लिए तड़पता है ना, तो माँ सब कुछ छोड़ के आ जाती है, लेकिन खिलौनों में खेल आई आई समझते कि हरामी है, ऐसे ही होता है। सचमुच आई के लिए रोए तो आई 10 काम छोड़कर आई 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 आगे कि नहीं आई? ऐसे तुम संसार का अहम ममता छोड़कर भगवान के लिए 2 दिन तड़फो तो भगवान प्रकट होते रहते। आड़ा लकड़ा बना दिया, खाई खोद दिया, हम तो ग्रस्ती है, हम तो पापी है, हम तो ऐसे हैं, हमको कैसे भगवान मिल सकते? तो भगवान सोचते कि तो अपने को मानते नहीं मिल सकते, तो इधर जाना काय को? इनके हृदय में क्यों प्रकट होना? जो मेरे को दूर मानते हैं, मेरे को दुर्लभ मानते हैं, मेरे को असंभव मानते हैं, कठिन मानते हैं, उनके आगे क्या मिलना? मोकलपुर गंगा किनारे, मोकलपुर के बाबा गंगा जी ने उनको अपने वक्षस्थल पर, अपने पेट पर जगह दे दी। गंगा की एक धारा इधर एक धारा उधर, बीच में बाबा का आश्रम बेट बन गया। जैसे व्यास जी को नर्मदा जी ने दिया ना, व्यास बेटे अपना आश्रम भी उसके पास में, ऐसे मोकलपुर के बाबा वहां रहते थे। एक आदमी आया, अखंडानंद सरस्वती 15 माइल चल के जाते थे दर्शन करने। अखंडानंद ने देखा कि एक युवक आया कि बाबा मेरे को तो भगवान का दर्शन करना और कुछ भी नहीं चाहिए, ईश्वर प्राप्ति कराओ। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया, चल दिए। वो बैठा रहा। एक दिन हो गया, बाबा ने देखा बैठा है। दूसरा दिन हुआ,
जी बैठा है। क्यों रे, क्या चाहता है? बोले महाराज भगवान का दर्शन। महाराज के हाथ में डंडा था, लगा एक पीठ पे। कौन सा भगवान देखता है? कौन सा भगवान चाहिए? गीता में कहते भगवान ईशावास्यम इदम सर्वम, उपनिषदों में कहते सूर्य में प्रकाश में हूं, चंद्रमा में चांदनी में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं। ये सारा विश्व भगवत रूप है। उस भगवत रूप को मानकर भगवत आनंद लेता नहीं। और भगवान, नया भगवान कौन सा चाहिए? डंडा तो लगा, लेकिन डंडा में गुरु की ऐसी कृपा थी कि वो युवक देखते 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 समाधिस्थ हो गया। उसके मन में समाधान हो गया। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। 2 दिन में, बोलो। परीक्षित को 7 दिन में, राजा जनक को 2 घड़ी में हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। तो भगवान कठिन होता है तो मिलता है क्या 40 दिन में? मिलता है क्या 2 दिन में? लेकिन बच्चा खेलने में खेले तो माँ बोले खेलने दे। बच्चा अगर माँ के बिना नहीं रह सकता तो माँ भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। बच्चा माँ के लिए तड़फे और माँ नहीं आवे, ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। जीवात्मा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए तड़फे और परमात्मा नहीं आए तो ऐसा परमात्मा भी मर जाए। क्या करना हमको? ऐसा होता है क्या परमात्मा? ऐसे आई होती है क्या? जीव बच्चा तड़फे और आई नहीं आवे तो आई है क्या? मर जाए आई? नहीं पाहिजे आई। कसले आई? आई 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 नाही पाहिजे। मुलं रोतो आईच पाहिजे, हे घ्या ते घ्या, हा खाता नाही, आईच पाहिजे मला। तो आई चुप बैठेगी क्या? वो मेरा ला। फिर आई ऐसा सोचेगी तू जरा पढ़ लिख के होशियार बन, फिर मैं आती हूँ। तू जरा सर्टिफिकेट ले आ, फिर मैं आती हूँ। तू जरा नहा धो ले और नाक वाक साफ कर ले, फिर मैं गले लगाती हूँ। अरे जैसा भी है ऐसा प्यार से आई मिलती है। ऐसे आइयों का आई, आई का आई, आई का आई तो भगवान है। भगवान के लिए तड़पे तो ऐसा प्यार से मिलते कि तुम देखते ही रह जाओ। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर चीजों से प्यार है और दुनिया को बनाया, कनाडा के डॉलर कमाए, अमेरिका के डॉलर कमाए, रमन को रिझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, जितना ये हराम खोरी होती है उससे आधी अगर भगवान के लिए हो तो यूं साक्षात्कार होता है। क्या देर है? दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी की साड़ी खींचने की तैयारी हुई। देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर ये सब बैठे धर्म की तो बातें करते हैं। अभी इतना अधर्म हो रहा है लेकिन इनके सब हाथ पैर बंद हैं। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सोचा, फिर बोला हे 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 द्वारिकाधीश। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्वारकाधीश साड़ी में अवतरित हुए। द्रौपदी यूं घूम रही है और वो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। साड़ी खींचते खींचते उसके पसीना बहा।